हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनआईवीएस डीएलएड के पक्ष में जजमेंट आया है और इससे पूरे भारतवर्ष के जितने भी एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं सभी के मन में खुशी की लहर छाई हुई है। अब सभी को इंतजार है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सभी को नियुक्तियाँ मिले और जो भी आने वाली भर्ती है उसमें तो प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा ही एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को। साथ ही साथ जो ऑनगोइंग भर्ती चल रही थी उसमें भी जो है एनआईवीएस डीएलएड वालों की काउंसलिंग होनी चाहिए। जैसा कि उत्तराखंड में वर्ष 2020-21 में भर्ती चल रही थी, उसमें शिक्षा विभाग के द्वारा उत्तराखंड में सभी एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसी के आधार पर एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था। लेकिन जैसे ही आवेदन किया गया था तो कुछ ही समय के बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था, जिसके पश्चात एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड की शरण में गए थे और उत्तराखंड हाईकोर्ट से सभी एनआईवीएस डीएलएड वालों को जीत मिली थी। और जैसे ही जीत मिली थी तो उत्तराखंड सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और जितने भी लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट से एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थी जीते हुए थे उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिस्पोंडेंट बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद केस चला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और एनआईवीएस डीएलएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। और ये मामला जो था वो मनगढ़ंत मामला था, लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाई गई तो तब ये बताया गया कि एनआईवीएस डीएलएड को कभी भी अमान्य घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जो जजमेंट निकला था उसको गलत तरीके से पेश किया गया। तो उत्तराखंड से विश्वनाथ सर के द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाई गई और लगभग 1 साल तक इसमें डिस्कशन हुई, बहस हुई और अंततः जो है एनआईवीएस डीएलएड को पूर्ण रूप से यहाँ पर जीत मिल चुकी है 10 दिसंबर 2024 को। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में वर्ष 2020-21 में जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता थे, पिटिशनर थे, उन्हीं को लाभ इसका मिलना चाहिए या मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट होता है वो पूरे देश के लिए होता है और सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से लागू होगा जिन लोगों ने वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। अगर केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिकाकर्ता को ही यहाँ पर फ़ायदा मिलता है और उनको ही काउंसलिंग में बुलाया जाता है, तो जितने भी शेष लोग हैं जिन लोगों ने आवेदन किया था वर्ष 2020-21 में और तो पुनः जो है वो काउंसलिंग पर स्टे करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में या फिर माननीय हाईकोर्ट की शरण में वो जाने को तैयार होंगे और जिससे फिर से जो है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती रुक जाएगी और सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए अब उत्तराखंड सरकार इसमें क्या कुछ डिसीजन लेती है, क्या सभी अभ्यर्थियों को जिन लोगों ने आवेदन किया था वर्ष 2020-21 में सभी को इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है या फिर केवल कुछ ही लोगों को इसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। शायद मंगलवार तक इसका जवाब सरकार को देना है कि क्यों नहीं एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया। तो इसके लिए जो है माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा इसमें नोटिस जारी किया गया है और इसमें अब उत्तराखंड सरकार इसमें क्या जवाब देती है और अगर यहाँ पर सही तरीके से एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अगर नहीं बुलाया जाता है तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड सरकार पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने की यहाँ पर बात यहाँ पर कही जा रही है और अवमानना का जो है यहाँ पर नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद सरकार क्या इसमें जवाब देती है, क्या एक्शन लेती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।